तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है संभल की जामा मस्जिद। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया दावा, बोले मुस्लिम पक्ष ने गलत फोटो दिखाकर कोर्ट को किया गुमराह। शाहरुख खान ने फिल्म इत्तेफाक में लगाया था पैसा, ब्याज लेने से किया इनकार, बोले ब्याज मेरे लिए हराम क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। दिल्ली के बाद अब बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एमआईएम। ओवैसी की पार्टी बना रही हैदराबादी प्लान। दिल्ली में पहली बार पे ही बैकफुट पर आई भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली में आपके विधायकों ने घेर लिया सीएम आवास। 23 साल के बाद वेस्ट बैंक में घुसी इजराइल की सेना, 40,000 फिलिस्तीनी घरों से भागे, नेतन्याहू ने किया जंग का ऐलान। बिहार के भागलपुर में भाषण के दौरान सीएम सीएम नीतीश कुमार ने उठाया हिंदू मुसलमानों का मुद्दा, कहा पहले सरकार कराती थी हिंदू मुस्लिम के दंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकारी जमीन पर बनी हुई है संभल की जामा मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट में बोली योगी सरकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। यूपी सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावों को खारिज किया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया था। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है। मस्जिद के पास मौजूद कुआं भी सरकारी जमीन पर है। खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि लंबे वक्त से इस कुओं का इस्तेमाल सभी समुदाय के लोग करते हैं। हालांकि इस समय कुएं में पानी नहीं है। 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद इस कुएं के हिस्से पर पुलिस चौकी बनाई गई थी। कुआं का दूसरा हिस्सा 1978 के बाद भी इस्तेमाल होता रहा और 2012 के आसपास इस कुओं को ढक दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी सरकार ने संभल की शाही जामा मस्जिद को अब सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान ने फिल्म में प्रॉफिट लेने से किया इनकार, बोले ये मेरे लिए हराम। जो दोस्तों आपको बता दें कि साल 2017 में इत्तेफाक नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अक्षय खन्ना, सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे एक्टर थे। इस फिल्म को अभय चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और शाहरुख खान इसके प्रोड्यूसर थे। हाल ही में प्रोड्यूसर अभय चोपड़ा की मां रेनू चोपड़ा ने इस फिल्म और शाहरुख खान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा है कि इत्तेफाक फिल्म बनाने के लिए वो शाहरुख खान के पास गई थी और शाहरुख खान से कहा था कि वो फिल्म तो बना देंगे लेकिन उनके पास फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं है। शाहरुख खान ने उनकी बात मानते हुए फिल्म बनाने के लिए पैसा दे दिया। जब उन्होंने फिल्म का जो प्रॉफिट हुआ था और जो पैसे का ब्याज बना था वो ब्याज शाहरुख खान को लौटाने के लिए कहा तो शाहरुख खान ने ब्याज लेने से इनकार कर दिया और शाहरुख खान ने बताया है कि ये ब्याज मेरे लिए हराम है क्योंकि मुसलमान ब्याज नहीं लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि शाहरुख खान की इसी बात से वो काफी खुश हुई और प्रभावित हुई। उसके बाद उन्होंने आज एक न्यूज चैनल को ये सारी बातें बताई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के बाद बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एमआईएम, बना रही हैदराबादी प्लान। जो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग दर्जनों सीटों पर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी अब बिहार में एंट्री करने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी बिहार में इस बार अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। बिहार में 1-2 सीटों पर नहीं, इस बार एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगी हुई है। इसके लिए विशेष तौर पर रणनीति भी बनाई जा रही है। पार्टी की नज़र मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में तो है ही, लेकिन इसके अलावा वह राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी के इसके लिए अपने राज्य स्तरीय नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं से भी लगातार मंथन कर रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमआईएम पार्टी इस बार कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार बिहार में उतारेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही बीजेपी मुख्यालय को विधायकों ने घेरा, पहली बार में ही बैकफुट पर आई सीएम रेखा गुप्ता।
दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी विपक्ष में होगी। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वह इस सत्र में CAG की रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि आम आदमी पार्टी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के बीजेपी के वादे का मुद्दा उठाएगी। ऐसे में सत्र काफ़ी हंगामेदार हो सकता है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक गिली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि आप विधायकों ने सीएम से मिलने का समय मांगा था, उन्हें समय नहीं मिला और वो उसके बाद सीधे सीएम आवास पहुंचे और सीएम आवास में उन्होंने घेराव किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जब भाजपा ने चुनाव लड़ा था तो पहली ही बार में 2500 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में भेजने की बात कही थी, लेकिन अब भाजपा अपने वादे से मुकर रही है और 2500 रुपये महिलाओं को भेजने में आनाकानी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 23 साल बाद वेस्ट बैंक में घुसे इजराइल के टैंक, 40,000 फिलिस्तीनी घरों से भागे। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। 23 साल बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में टैंक भेजे हैं, जिससे हालात और ख़राब हो गए हैं। रविवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में टैंक तैनात कर दिए हैं, जिससे हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को यहां शरणार्थी शिविरों से भागना पड़ा है। इजरायली सेना लगातार अब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जंग फैलाना चाह रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में इजरायल में 3 बसों में विस्फोट हुए थे, जिनकी साजिश वेस्ट बैंक में रची गई थी। इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस इलाके में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और यहाँ पर अपनी सेना को भेज दिया है। यानी 23 साल के बाद वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना पहुंची है। अब देखते हैं मुस्लिम देश इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम योगी के गिद्ध सुअर वाले बयान पर भड़के सपा नेता। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कुंभ मेले को लेकर टिप्पणी करने पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना तक कह दिया कि कुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को जिंदगी मिली। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी के गिद्ध सुअर वाले बयान पर कहा कि वो होश में नहीं है। सपा नेता ने कहा कि पता नहीं ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, गजब है, क्या बोल जाए, उनकी भाषा बिगड़ी है। इसके अलावा सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार की तुलना कुंभ में व्यवस्था न संभाल पाने वालों की तुलना गिद्धों और सुअरों से की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के भागलपुर में भाषण के दौरान सीएम योगी ने उठाया हिंदू मुसलमानों का मुद्दा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर की रैली में लालू राबड़ी शासन काल में हुए दंगों का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधा और उन्होंने हिंदू मुसलमानों का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में हम लोग सत्ता में आए थे, उससे पहले बिहार की क्या हालत थी। शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था और समाज में काफ़ी विवाद होता था। सीएम ने अपने छोटे भाषण के दौरान 2 बार हिंदू मुसलमानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले शासन करने वाले लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाते थे, वोट मुसलमानों का लेते थे, लेकिन झगड़ा करवाते रहते थे। राज्य में अब प्रेम भाईचारे का माहौल है, अब कहीं भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मुसलमानों पर भड़काऊ बयान देने के मामले में भाजपा नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भी नहीं दी जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि 5 फरवरी को एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान भारतीय मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करने वाले केरल के भाजपा नेता पीसी चर्च ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने भाजपा नेता को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब जज अदालत पहुंचे हैं तो उन्होंने गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात कर दी है। भाजपा नेता पीसी चर्च ने कोट्टायम जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे पहले शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने 2022 के एक समान मामले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था।
जस्टिस पीबी पुन्नी कृष्ण ने कहा कि अगर अदालत ऐसे मामलों में जमानत देती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के भागलपुर में भाषण के दौरान सीएम योगी ने उठाया हिंदू मुसलमानों का मुद्दा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश